अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ सिंपल सी रेसिपी आलू मटर की शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार झटपट बन जाती है ये रेसिपी और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार और लजीज होती है। तो चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने आलू आधा किलो ले लिए हैं, इनको कट कर लिया। 1 किलो मटर निकाल लिए हैं। तकरीबन 3 अदद प्याज कट करके रखे हैं। लहसुन इस्तेमाल करेंगे। 3 अदद हमने टमाटर कट करके रखे हुए हैं। लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत। हल्दी आधी चम्मच इस्तेमाल करेंगे और ये ग्रीन धनिया और 2 अदद हरी मिर्चें इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है एक कढ़ाई ले ली है। इसमें जो है तकरीबन 1 कप ऑयल डाला है और इसमें कटी हुई प्याज शामिल कर दी है। कटी हुई प्याज हमने इसको इतनी देर पकाना है कि इसका थोड़ा कलर चेंज होने लगे। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा तो हम इसमें जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि कलर हमारा चेंज हो चुका है प्याज का। अच्छा, ये आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा बहुत डार्क है, लेकिन मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हुआ है, नॉर्मल कलर है, इतना लाइट सा। जैसे ही इसका कलर चेंज हो तो आपने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। इसको भी हम लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा देर और पकाएंगे हम इसको 2 से 3 मिनट। तो जब तक के लहसुन और अदरक का भी कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। जैसे ही ये थोड़ा सा हम पका लेंगे तो इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 अदद मैंने टमाटर बड़े साइज़ के लेकर कट कर दिए थे। तो अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 4 टमाटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने ये बहुत ज़्यादा पतला शोरबे वाले मटर आलू नहीं बनाने हैं। हमने थिक ग्रेवी वाले इसके जो है मटर आलू हम तैयार करेंगे। तो इस तरीके से आप चम्मच की मदद से इसको जो है साथ में मैश करते जाएं टमाटरों को। आधी चम्मच हल्दी डाल दी है, हस्बे ज़रूरत नमक डाल रही हूँ। तकरीबन आधा चम्मच मैंने नमक डाला है और आधी चम्मच इसमें लाल मिर्च की इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मिर्च खानी पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है तमाम मसाले डाल दिए और इसकी भी अच्छे तरीके से बुनाई कर रहे हैं ताकि मसालों का भी तमाम कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये देख सकते हैं हमारा कितना ज़बरदस्त सा जो है मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो है आलू हैं, मैंने इनको धो के रखा हुआ था, तो अब इसको ऐड करेंगे और ताकि ये भी अच्छे तरीके से इसके साथ हम मसाले के साथ थोड़ी देर बुनाई कर लें। और जैसे ही इसको 1-2 मिनट बुनाई करेंगे तो साथ ही हम मटर भी ऐड कर देंगे ताकि उसकी भी मटरों की भी साथ ही बुनाई हो जाए। इस तरीके से मैंने मटर भी तमाम डाल दिए हैं और इनको भी अच्छे तरीके से भून लूँगी। तकरीबन 5 मिनट भुनने के बाद मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी ताकि जिसमें हमारे मटर और आलू अच्छे तरीके से गल जाएँ। आप चाहें तो बिल्कुल खुश्क भी इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं, मतलब पानी जो है आप डाल के फिर इसको ड्राई बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी इसकी रखूँगी ताकि रोटी खाने में जो है आसानी हो और मज़े की लगती है रोटी के साथ। तो इस तरीके से देखिए मैंने ऊपर से ढक दिया है और इसको जब ढक्कन हटाया तो ये देख सकते हैं आप जो है कितना जो है ज़बरदस्त सा जो है हमारा पक रहा है। अब इसमें जो है मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी तकरीबन 2 गिलास ऐड किया है। दोबारा ऊपर से ढक रही हूँ ताकि मटर और जो है आलू अच्छे तरीके से गल जाएँ। ढक्कन ऊपर से देना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारे मटर और आलू अच्छे तरीके से गल जाएँगे। देखें जी, दोबारा से मैंने जो ढक्कन उतारा है और देखें आप भी जी, पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है और हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें लास्ट में हरा धनिया और हरी मिर्चें गार्निश करेंगे। जब तक मैं इसकी गार्निश करती हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और इसको फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। देखें इस तरीके से आपने हरा धनिया और मिर्चें डाल के इसको मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला भी लास्ट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं ऐड कर रही। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ, इसकी फाइनल लुक। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।